Subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। सर अब्दुल सत्तार ख़ान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तक़बाल है। 10th हिंदी लोकवाणी ये चौथी कविता है। 2 गज़लें से इसके प्रश्न उत्तर और स्वाध्याय देखेंगे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को आखिर तक देखिए। पहला प्रश्न है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पहला है, कृति पूर्ण कीजिए। कवि ने इन्हें स्वयं निर्माण करने के लिए कहा है। इसका उत्तर है, कवि ने इन्हें स्वयं निर्माण करने के लिए कहा है। पहला है, एक आसमान, अनुभव से ज्ञान, जिंदगी में जान, एक साहिबान। दूसरा प्रश्न है, संजाल पूर्ण कीजिए। डरता है खिलौना मासूम बच्चा, हादिसा होने से, खुदा होने से। इसका उत्तर है, डरता है फना होने से खिलौना, मासूम बच्चा बड़ा होने से, हर शख्स हादिसा होने से, इंसान रिहा होने से। अगला प्रश्न है, प्रश्न तीसरा है, कृति में दिए गज़ल में प्रयुक्त शब्दों की उचित जोड़ियां क्रमशः अ और आ तालिका में लिखिए। उम्मीद, ज्ञान, छाँव, पर, जिंदगानी, जान, उड़ान, अनुभव। इसका उत्तर है अ, उम्मीद, ज्ञान, पर, जान, आ, छाँव, अनुभव, उड़ान, जिंदगानी। चौथा प्रश्न है, उचित शब्द का चयन करते हुए वाक्य पूर्ण कीजिए। पांचवा, सूचना के अनुसार शब्द में परिवर्तन कीजिए। चौथे का प्रश्न है, मिट्टी, कैद, बंदी, रिहा, छूटना। अजब ये ज़िंदगी की डैश है। दूसरा, रिहाई मांगता है और डैश होने से डरता है। पांचवा प्रश्न है, सूचना के अनुसार शब्द में परिवर्तन कीजिए। बच्चा, विलोम, लिंग, पर्यायवाची, बहुवचन। छठा प्रश्न है, जीवन में डर की जगह सावधानी एवं साहस चाहिए, विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। इसका उत्तर है, अजब ये जिंदगी की कैद है। दूसरे का उत्तर है, रिहाई मांगता है और रिहा होने से डरता है। छठा प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, उसका उत्तर है, बच्चा, बड़ा, बच्चा, बच्ची, बच्चा, बालक, बच्चा, बच्चे। जीवन में, छठे प्रश्न का उत्तर है, जीवन में डर की जगह सावधानी एवं साहस चाहिए, विषय पर अपने विचार लिखिए। इसका उत्तर है, साहस का जीवन सबसे उत्तम जीवन है। साहसी व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान होती है कि वह बिल्कुल निडर और बेखौफ होता है। जो व्यक्ति किसी भी निश्चय के समय किसी डर के कारण साहस से काम नहीं लेता, उसे अपने डर के लिए जीवन भर पछताना पड़ता है। हाँ, सावधानी की अवश्य आवश्यकता होती है। डरपोक प्रकृति के कायर, भयभीत, आशंकाग्रस्त व्यक्ति अवसर मिलने पर भी असमंजस की स्थिति में पड़े रहते हैं और एक अच्छे अवसर से हाथ धो बैठते हैं। साहस और डर वास्तव में एक सिक्के के 2 पहलू हैं। साहस का अर्थ डर का ना होना नहीं है, बल्कि डर को जीत लेना है। कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो खतरे का सामना करते हुए डरता न हो। साहस की सबसे महत्वपूर्ण पहचान ये है कि डर का अनुभव होने के बावजूद व्यक्ति वही करता है जो उचित है। साहस में इतनी शक्ति होती है कि व्यक्ति दुनिया को बदल दे। अतः हमें डर का त्याग करके सावधानी और साहसपूर्वक अपने जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए।
भाषा बिंदु का है पहला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों के रचना के अनुसार भेद लिखिए। पहला है वो आदमी भी उस गांव में रहने के लिए तैयार हो गया। दूसरा, स्टेशन मास्टर ने सिग्नल नहीं दिया और गाड़ी आउटर पर खड़ी रही। तीसरा, मज़े की बात यह है कि एक समाचार पत्र के कितने उपयोग हो सकते हैं। चौथा, वो पशु पक्षियों के बीच बातें करता दिखाई देता। पांचवा, आप उस गांव में जाएंगे तो आपको उस खोए हुए आदमी की वहाँ स्थापित मूर्ति दिख जाएगी। छठा, नींद आती रहती है जाती रहती है और रह रह कर टूटने के बावजूद उसमें लय बनी होती है। दूसरा प्रश्न है पाठों में आए रचना के अनुसार वाक्यों के दो दो उदाहरण लिखिए। रचना के अनुसार वाक्य के भेद लिखना है। पहला है वो आदमी भी उस गांव में रहने के लिए तैयार हो गया, सरल वाक्य। दूसरा, स्टेशन मास्टर ने सिग्नल नहीं दिया और गाड़ी आउटर पर खड़ी रही, संयुक्त वाक्य। मज़े की बात यह है कि एक समाचार के कितने उपयोग हो सकते हैं, मिश्र वाक्य। छठा है वह पशु पक्षियों के बीच बातें करता दिखाई देता, सरल वाक्य। आप उस गांव में जाएंगे तो आपको उस खोए हुए आदमी की वहाँ स्थापित मूर्ति दिख जाएगी, मिश्र वाक्य। छठा, नींद आती रहती है जाती रहती है और रह रह कर टूटने के बावजूद उसमें लय बनी होती है, संयुक्त वाक्य। पाठों में आए रचना के अनुसार वाक्य के दो दो उदाहरण। सरल वाक्य, अंत में वह दिन भी आ पहुंचा। दूसरा, वे सच्चे अर्थ में धरती की पुत्री थी। मिश्र वाक्य, उनकी यह जिज्ञासा स्वाभाविक थी कि मैं कैसा भोजन पसंद करूंगी। दूसरा, लड़कियां जैसे रहती आई है उसी प्रकार रहेंगी। संयुक्त वाक्य, पहला है बच्चों को संयुक्त परिवार मिले और दादा दादी का भरपूर प्यार मिले। दूसरा, सेठानी ठीक हो गई लेकिन सेठ रोज आता रहा। भाषा बिंदु का तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों के अर्थ के अनुसार भेद लिखिए। सुबह उठता हूँ तो थोड़ी ताजगी महसूस होती है। अरे वही अटके रहोगे, मुझसे बात नहीं करोगे, कई दिनों से मैं तुम्हारे चौके में नहीं गई। ठीक है, मुकदमे की कार्रवाई शुरू करें। अरे अरे हवा रानी, नाराज मत हो। वाक्यों के अर्थ के अनुसार भेद लिखिए। पहला है सुबह उठता हूँ तो थोड़ी ताजगी महसूस होती है, संकेतवाचक वाक्य। अरे वहीं अटके रहोगे, मुझसे बात नहीं करोगे, प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा, कई दिनों से मैं तुम्हारे चौके में नहीं गई, निषेधवाचक वाक्य। चौथा, ठीक है, मुकदमे की कार्यवाही शुरू करें, आज्ञावाचक वाक्य। पांचवा, अरे हवा रानी नाराज मत हो, विस्मयवाचक वाक्य। इस बात के लिए गांव वाले ही जिम्मेदार है। अधिक वर्षा के लिए कौन जिम्मेदार है? अच्छा, निकलती हूँ, बस 5 मिनट चाहिए मुझे तैयार होने के लिए। हाँ राजीव, आओ बैठो। यह एक भोले इंसान का विश्वास नहीं था। चौथा प्रश्न है पाठों में आए अर्थ के अनुसार वाक्यों के दो दो उदाहरण लिखिए। इस बात के लिए गांव वाले ही जिम्मेदार है। विधानवाचक वाक्य, अधिक वर्षा के लिए कौन जिम्मेदार है? प्रश्नवाचक वाक्य, अच्छा निकलती हूँ, बस 5 मिनट चाहिए मुझे तैयार होने के लिए। विस्मयवाचक वाक्य। नौवा, हाँ राजीव, आओ बैठो, आज्ञावाचक वाक्य। 10वां, यह एक भोले इंसान का विश्वास नहीं था, निषेधवाचक वाक्य। पाठों में आए अर्थ के अनुसार वाक्यों के दो दो उदाहरण लिखिए। विधानवाचक वाक्य, पहला है
गांव में बच्चे खेल रहे थे। दूसरा, सूखी प्यासी मिट्टी तृप्त हो गई। आज्ञावाचक वाक्य, जाओ घूम आओ। दूसरा, मुझे अपना शिष्य बना लें। निषेधवाचक वाक्य, मुझे बस की यात्रा कतई पसंद नहीं। दूसरा, यह आदमी पागल नहीं हो सकता। प्रश्नवाचक वाक्य, पहला है, इसमें आप दर्शक का कर्म क्या समझते हैं। दूसरा, भोपाल गाड़ी कितने बजे तक पहुंचती है। इच्छावाचक वाक्य, पहला है, मुकदमे की कार्यवाही शुरू करें। दूसरा, बाबूजी आप और अम्मा मेरे साथ मुंबई में रहें। संकेतवाचक वाक्य, पहला है, अगर आपकी दी गई संपत्ति ले लूँगा तो रूप में खोट आ जाएगी। दूसरा, जिंदगी भर साधु बना रहा तो असली पेशे के साथ बेईमानी होगी। विस्मयवाचक वाक्य, पहला है, लाल फूलों से मेरे समय को रंगते रहते हो, आभारी हूँ दोस्त। दूसरा, ऐसे ढोंगी जाने यहाँ कितने आते रहते हैं। उपयोजित लेखन है विज्ञापन। अपने विद्यालय में आयोजित की जाने वाली क्रीड़ा प्रतियोगिताओं का आयोजक के नाते विज्ञापन तैयार कीजिए। दिनांक, स्थल, समय, खेल, संपर्क। इसका उत्तर है, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आयोजन किया जा रहा है क्रीड़ा प्रतियोगिताओं का 20 दिसंबर 2018 सरस्वती विद्यालय, प्रातः 9 बजे। खेलों का विवरण, 100 मीटर दौड़, रिले दौड़, बाधा दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद। संपर्क करें 12 12 37 19 10। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा